हेलो गाइस, मैं अनुपम। स्वागत है आपका मेरे चैनल द वीज़ा वन नॉलेज पे। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू फिल DS-160 फॉर्म। इसके लिए आप अपना पासपोर्ट ले लीजिए और जिनका भरना है आपको अपनी फैमिली की डिटेल, फैमिली वालों के पासपोर्ट ले लीजिए। तो गाइस, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप करना है हमको US ट्रैवल डॉक्स, एंटर। ये देखिए पहला आ रहा है, अप्लाई फॉर ए US वीज़ा फ्रॉम इंडिया, क्लिक। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जिससे आपको, मैंने जैसा कि अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि ये वीडियो नॉन इमिग्रेंट के बारे में है। तो नॉन इमिग्रेंट पे क्लिक करिए। ये इम्पोर्टेंट नोटिस है वहाँ की तरफ से, पढ़ लीजिए आप। क्लोज। यहाँ पर है हाउ टू अप्लाई शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट मेरी अगली वीडियो है, अभी हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई। जैसा कि मैंने जो आपको स्टेप्स बताए थे, नो योर वीज़ा, कंप्लीट योर एप्लीकेशन, पे योर वीज़ा फीस, शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, अटेंड योर वीज़ा इंटरव्यू एंड ट्रैक योर पासपोर्ट। मैंने तो आपको 4 स्टेप बताए थे। ये तो चलिए मैं बता दूंगा कि ट्रैक कैसे करते हैं आपका अपना पासपोर्ट वीज़ा लगने के बाद। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप, कंप्लीट योर एप्लीकेशन के बारे में। तो क्लिक स्टेप 1, नो योर वीज़ा, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ये रहा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लिक ऑन दैट। नो योर वीज़ा टाइप, हम अप्लाई कर रहे हैं B1 B2 वीज़ा। तो देख लीजिए B1 B2 कहाँ है। B1 B2 के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो बी कैटेगरी, इसी में है B1 B2। इसमें जो अपनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, बिजनेस स्टोरीज, एप्लीकेशन आइटम, सारी डिटेल है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया। अगर नहीं देखी आपने मेरी पुरानी वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो। अब हमें एप्लीकेशन खोलना है। तो यहाँ पर अपना फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। जिस भी टेरिटरी से हैं आप, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं न्यू दिल्ली से हूँ तो न्यू दिल्ली। कैप्चा डालना है यहाँ पर VMJRD। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, रिट्रीव एन एप्लीकेशन। रिट्रीव मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि क्या होता है, आगे बताऊँगा, और इसका मैं डेमो भी दूंगा कैसे रिट्रीव करते हैं एप्लीकेशन को। मेक श्योर आप ये पढ़ लीजिए कंप्यूटर फ्रॉड को। आई एग्री, ठीक है। नाउ ये एप्लीकेशन आईडी है, इसको आप याद से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ये आपको अपनी जो CGI की वेबसाइट है वहाँ पर भी काम देगी जब आप लॉगिन बनाएंगे। तो इसको कॉपी करके नोटपैड पे या कहीं पर भी जहाँ पर आप इसको रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी आप याद रख सकें वो चीज़ रखनी है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया
MFS कंटिन्यू। मैंने नोटपैड में भी इसको भी लिख लिया। MFS कैप्स में। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आ गया। देखिए ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, OBM कंट्रोल नंबर है, फॉर्म नंबर DS-160 है, एक्सपायरेशन डेट है 11/30/2020 फॉर्म की, और इंस्ट्रूमेंट बर्न 19 मिनट, मतलब हम 90 मिनट तक इस फॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरनेम डालना है, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। गिवन नेम एज़ पर योर पासपोर्ट भरना है। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो यहाँ पर आएगा नेम आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, आगे बता दूँगा कि क्या आएगा। अभी हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं। सिंह, गिवन नेम मोहित, फुल नेम इसको हमें डज नॉट अप्लाई करना है। हैव यू एवर यूज अदर नेम, मतलब कि आपने कभी फ्यूचर में आप कोई दूसरा नाम यूज़ किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो। यस करेंगे तो आपको नाम वो देना पड़ेगा कि पास में आपने कौन से नाम पे थे, तो यहाँ पर नो कर देंगे हम, नो करके आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, आपका कोई ऐसा कोड है कि जिससे आप का नाम रिप्रेजेंट होता हो, तो यहाँ नो करना है। जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, कॉमन लॉ, सिविल यूनियन, सिंगल, विडो, डाइवोर्स, जो भी है, जैसे कि ये मैं आपको मैरिड करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ डालनी है मैं डेट ऑफ बर्थ, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आएगा, स्टेट, कंट्री इंडिया। नाउ पर्सनल 2 पे क्लिक करेंगे हम। नेशनैलिटी इंडिया। डू यू होल्ड आर एनी हेल्ड नेशनैलिटी अदर दैन दैट वन इंडिकेट अबव द नेशनैलिटी, मतलब कि आप कोई और नेशनैलिटी भी होल्ड करते हैं तो यहाँ पर यस उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कंट्री, रीजन ऑफ द देन योर कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी, इसको हम यस करेंगे। इसको हम नो करेंगे, सॉरी। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड हो गया, यहाँ डाल सकते हैं हम, तो अभी है नहीं, डज नॉट अप्लाई कर देंगे। US सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आप कोई US का टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर वो फिल करना है। टैक्स पेयर ID नंबर यहाँ डालनी है, अगर वहाँ पर आप टैक्स पेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है आपको इन्फॉर्मेशन की पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आपकी क्लास क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर के लिए भर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करिए आप, एक और खुल गया, स्पेसिफाई करिए। तो यहाँ देखिए ना B1 B2 और B1 B2, B1 B2 पे क्लिक करेंगे हम। हैव यू मेड ए स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, इसको आप हमेशा यस करिए। कई सारे लोग होते हैं कि नो कर देते हैं, नो नहीं करना है हमको, यहाँ पर यस करना होता है। यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स खुल गई हैं कि कैसे, मतलब आप डेट ऑफ अराइवल इन US, कब आप जा रहे हैं, तो जब भी आप जा रहे हैं। अराइवल फ्लाइट नंबर, इफ़ नो, अगर आपको पता है, नहीं है तो NA कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। अराइवल सिटी, कहाँ जा रहे हैं, मतलब आप वहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे कि न्यू यॉर्क।
न्यूयॉर्क। डेट ऑफ डिपार्चर, कब आप निकल रहे हैं वहाँ से, तो जितने भी दिन आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पर। डिपार्चर फ्लाइट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं कर दीजिए। डिपार्चर सिटी यहाँ पर हमने डालना है न्यूयॉर्क, कि आप वहीं से निकल रहे हैं। प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन यूएस, तो यहाँ पर आप लोकेशन प्रोवाइड करवा दीजिए आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि ये आपका हो गया यॉर्क हो गया, ठीक है। ऐड अनदर, जितने भी आप जगह जा रहे हैं। और लैंड हो गया, यहाँ पर हम डालेंगे। और भी ले लीजिए, नाइग्रा फॉल्स हो गया। एड्रेस वेयर यू स्टे इन यूएस, तो यहाँ पर एड्रेस डालना है हमने, जो भी है एड्रेस हम डाल देते हैं। जब कहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से होटल का एड्रेस ले लेना है। जब तक आप डिटेल नहीं भरेंगे तब तक फॉर्म आगे बढ़ने नहीं देगा ना, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हम हिल्टन होटल में रुक रहे हैं, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। स्ट्रीट, एड्रेस डाल दीजिए इसका। सिटी न्यूयॉर्क, ये हो गया पोस्टल कोड, पिन कोड हो गया, ज़िप कोड, तो यहाँ ये डाल देंगे। यहाँ हम लिखेंगे न्यूयॉर्क। कौन पे कर रहा है आपके ट्रैवल के लिए? सेल्फ है तो सेल्फ, अदर पर्सन कोई है तो उसकी डिटेल आ जाएगी नीचे, जो बंदा पे कर रहा है। नहीं है तो सेल्फ। प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी। एम्प्लॉयर इन द यूएस मतलब कि आप जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, लाइक वहाँ मतलब जहाँ पर आप जा रहे हैं, अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का। अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्फ करके हम आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल कंपेनियन, पर्सन्स ट्रैवलिंग विथ यू, मतलब अगर आपकी वाइफ ट्रैवल करनी है तो यस कर दीजिए यहाँ पर साथ में, या आपका कोई में फैमिली मेम्बर है तो कर दीजिए। आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन? नो। सर नेम, जो भी आपके साथ ट्रैवल करना है कर रहा है। रिलेशन, स्पाउस, अगर बच्चा है तो ऐसे ऐड करते जाएंगे जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कभी पहले यूएस गए हैं तो उसकी डिटेल मांगेगा यहाँ पर। हैव यू एवर बीन यूएस? नो। हैव यू एवर बीन इशूड यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज? नो। हैव यू एवर फाइल्ड इमिग्रेंट पैसेंजर, मतलब आपने कभी इमिग्रेंट या सिटीजनशिप यूएस के लिए अप्लाई करी है? नो। अगर करी है तो यस, नहीं करी है तो नो। एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। होम एड्रेस तो यहीं पे हमारा बंद हुआ था, देखिए। सिटी, स्टेट डालना है यहाँ पर, सॉरी, दिल्ली। रीजन इंडिया।
नो नंबर। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। हैव यू यूज एनी अदर? नो। ईमेल आईडी? अगर आपकी अगर कोई मेल है तो यस, अदरवाइज़ नो। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया। फेसबुक, आइडेंटिफायर जिस भी नाम से हैं आप, अगर जिन जिन पे हैं सबकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ एनी अदर वेबसाइट एप्लीकेशन डू यू हैव यूज विद इन द लास्ट 5 years टू क्रिएट अ शेयर कंटेंट, वीडियो, फ़ोटो, वीडियो, स्टेटस अपडेट। मतलब अगर आप किसी और वेबसाइट पे हैं जहाँ पर आपने कोई भी कंटेंट बना के डाला हो तो उसकी डिटेल देनी है। अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। देखिए यहाँ पर कुछ है मिसिंग, हमने नो किया था ना, तो यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी हमें। अगर हमारा कोई मेलिंग एड्रेस दूसरा है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करके आगे बढ़ना है। पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, रेगुलर, पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट के हमेशा पीछे देखिएगा एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं पासपोर्ट नंबर। वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है, डालना चाहें तो अगर आप डाल सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट है, ऑटो सेलेक्ट है। कहाँ से इशू है आपका डॉक्यूमेंट? दिल्ली इंडिया। इशू डेट पूछ रहा है ये। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट आर हेल्ड स्टोलन? मतलब कि अगर आपका कभी पासपोर्ट को अगर कोई खो गया है या चोरी हुआ है तो यस करके उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो नो। यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे खोया या कैसे जला, कैसे क्या हुआ। नहीं है तो नो। आगे बढ़ जाएंगे हम। यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहाँ पर आप रह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको होटल का बताया था, तो यहाँ डज नॉट अप्लाई कर देना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसकी डिटेल आएगी, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर हमें डालना है होटल, होटल का हम पूरा नाम डाल सकते हैं जो भी है। होटल का हमने पूरा नाम डाल दिया। देखिए पूरा नहीं, जितना ले सकता है उतना ले लिया इसने। रिलेशनशिप टू यू, रिलेटिव, स्पाउस, फ्रेंड, बिजनेस एसोसिएट, एम्प्लॉयर, अदर। हिल्टन टाइम्स स्क्वायर वेस्ट। एड्रेस, जिप कोड, सिटी न्यूयॉर्क, वहाँ के होटल का नंबर, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है कोई, अगर स्पेस है तो भी नहीं लेगा ये, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे।
ईमेल आईडी अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो डज नॉट अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर आगे फैमिली इन्फॉर्मेशन की, आपके फादर की इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके सबकी इन्फॉर्मेशन देनी है हमने यहाँ पर। फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सिंह डेट ऑफ बर्थ पता है, ठीक है, नहीं पता है डज नॉट अप्लाई। इज़ योर फादर इन द यूएस, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। मदर अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएस, अगर आपका कोई पेरेंट्स को छोड़ के यूएस में रिलेटिव रहता है तो उसको यस करना है, नहीं रहता है तो नो करना है, तो नो। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अगर और कोई रिलेटिव है, मतलब जो भी ब्लड रिलेशन से नहीं है, जैसे ताया का लड़का होगा, कोई भी हो गया तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। स्पाउस की डिटेल आएगी अब यहाँ पर, स्पाउस का पूरी डिटेल आएगी। इंडिया, बर्थ प्लेस इंडिया, अगर साथ में रहते हैं तो सेम एज होम एड्रेस। एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी आपके, आपने क्या किया हुआ है। ऑक्यूपेशन आया, सॉरी पहले आपका ऑक्यूपेशन आया, तो ऑक्यूपेशन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस पे आएगा, नहीं देखिए बिज़नेस है तो बिज़नेस पे क्लिक करेंगे। डिटेल डालनी है, एम्प्लॉयर XYZ कुछ भी ले लीजिए, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फिल करना है। डिटेल फ़ोन नंबर जो भी है आपके ऑफिस का वो डाल दीजिए, नहीं है तो अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। स्टार्ट डेट कब से चालू किया है आपने, आपकी मंथली इनकम क्या है, लाइक आप कुछ भी ले लीजिए, 2 लाख रुपए ले लीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, क्या हैं अपनी कंपनी में वो ड्यूटी डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे डायरेक्टर हैं तो यहाँ लिख दीजिए आई एम डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी, आगे बढ़ जाइए। नोट, प्रोवाइड योर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन इन लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने कभी फ्यूचर में पास्ट में कहीं और जॉब की है तो आपकी 5 ईयर की डिटेल इनको चाहिए होगी। देखिए यहाँ पर मैं नो कर दीजिए, अगर करी है तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द सेकेंडरी लेवल, मतलब आप 12वीं के बाद अगर आपने कोई भी डिग्री ली है, कुछ भी लिया है तो यहाँ पर यस करके आपको डिटेल देनी है। कुछ जो भी डिटेल आपको देनी है दे दीजिए कि आपने कहाँ से किया है, BCom BA जो भी है वो सब आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। कोर्स ऑफ स्टडी जो भी आपने किया हुआ है, कब से कब तक अटेंड किया है, तो वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर और कोई है तो ऐड करके बढ़ते जाइएगा। डू यू बिलोंग क्लीन ट्राइब, इसको नो करना है।
अब यहाँ लैंग्वेज भी सेलेक्ट करना है कि प्रोवाइड लिस्ट लैंग्वेज यू स्पीक, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं वो सब लिखना है। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर, मतलब आप 5 साल में कहीं भी ट्रैवल हुए हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी है। किसी भी कंट्री में लास्ट 5 ईयर्स अगर आप ट्रैवल हैं तो उन सभी की यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, जितनी भी आप कंट्री में ट्रैवल हुए हैं। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू द वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल आर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने कभी किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क किया तो यस है, अदरवाइज नो है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल इन ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, न्यूक्लियर, मतलब कि आपने न्यूक्लियर ये सब नो करना है। हैव यू एवर सर्व्ड इन मिलिट्री, आप कभी मिलिट्री फोर्स में सर्व किया तो यस, अदरवाइज नो। देखिए फिर सेशन टाइम आउट हो गया है, तो उसी तरीके से हमें रिट्रीव करना है अपना फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसीलिए एप्लीकेशन आईडी रखना मस्ट है, उसको आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको स्टार्टिंग से फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत दिक्कत होती है। इसको आप मेल पे भी ले सकते हैं अपनी, इन फ्यूचर में भी आपको काम देगी अगर आपको फॉर्म अपना चेक करना है तो। यहाँ ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन चेक किया रखा था वो अपने आप ही ले लेगा, वो एंटर करना है। नो, इंग्लिश जो भी है नो, अगर गए हो तो यस करना है, नहीं गए हो तो नो करना है। नो 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 नो। बैकग्राउंड चेक, इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ करी है तो उसको यस करना है, अदरवाइज़ नो करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन कुछ दी तो उनके पास सारी डिटेल होंगी तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आप डिटेल्स एकदम राइट दें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म रिव्यू के लिए आ गया, जो डिटेल आपने भरी हैं वो अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ चेंजेस करने हैं तो ये एडिट पे करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप सेव भी कर सकते हैं, आप अपने वर्ड पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। इन केस आपको अगर इसको रखना है तो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। लोकेशन आ गई आपकी, यहाँ पर साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है हमने। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, डिड यू एनी असिस्ट यू द फाइलिंग एप्लीकेशन, अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए आप। ई सिग्नेचर, आई क्लेरिफाई अंडरस्टैंड द, यहाँ पर जहाँ तक कि देखिए जैसे आप किसी और कंट्री का वीज़ा फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको साइन खुद करने पड़ते हैं, जैसे जो भी हैंड रिटन फॉर्म होता है, तो यहाँ पर ई सिग्नेचर आएगा। यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। एंटर दिस कोड बाय PUR, साइन एंड सबमिट। देखिए पासपोर्ट नंबर गलत बता रहा है, तो मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया था कि पासपोर्ट नंबर ऐसे ही भर के दिखा दिया था, अगर आप गलत डालेंगे तो गलत ही बताएगा वो। तो हम पासपोर्ट नंबर यहाँ से ले लेंगे, मैंने कॉपी कर लिया।
वे पासपोर्ट नंबर डाल दिया हमने, यहाँ पर कैप्चा डालना है WPKW। हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। नाउ कंफर्मेशन पेज पे गए हम। यहाँ पर देखिए 3 है, प्रिंट कंफर्मेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट ईमेल कंफर्मेशन। तो पहले हमने करना है फॉर्म का, हमने प्रिंट लेना है। सेव कर सकते हैं आप इसको अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, सेव एज अ PDF, जिससे कि आप अपनी मेल पे ले सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको फॉर्म में कोई देखनी है चीज़, या अगर आप फिर से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे को सेव कर लेंगे फॉर्म को। ठीक है, बैक टू कंफर्मेशन पेज। अब यहाँ पर अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में आपको सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ हिंदी में करना है तो हिंदी में कर लीजिए। इस टोटली डिपेंड ऑन यू। प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से ईमेल हो जाएगा, प्रिंट कंफर्मेशन यहाँ से आप सेव कर लीजिए, ईमेल करना है तो ईमेल कर लीजिए। ये देखिए ईमेल कंफर्मेशन, ठीक है, ये हो गया जी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, ईमेल कर लीजिए, ईमेल करनी है तो आपको यस। अगर आप इसी मेल आईडी पे करना चाहते हैं तो ईमेल कंफर्मेशन करके वो सेंड हो गया। बैक टू कंफर्मेशन पेज, क्रिएट अ फैमिली एप्लीकेशन, अगर फैमिली का भर रहे हैं तो क्रिएट कर लीजिए यहाँ से। स्टार्ट एन अदर एप्लीकेशन, अगर अदर भर, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अदर पे क्लिक करके, वो ज़्यादा बेटर होता है। अदर एग्जिट एप्लीकेशन। दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उनको भी नॉलेज की ज़रूरत है, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे फिल करना है, तो उनके साथ शेयर करिए वीडियो मेरी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो के बारे में पता चल जाए। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपनी अगली वीडियो कोई डालूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।